हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। क्लास 8 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी, जिसमें 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। साथ में ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। और हमारा ये ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है। यहाँ पे सारे नोट्स, आपकी सारी बुक्स, उनके सारे के सारे सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है। तो ये काम आपको करना ही करना है। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे किसी संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। भाई, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब, जैसे कि 36 क्या है? 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हम 49 ले लेते हैं, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वो 7 निकल के आ जाएगा। या कह लो 49 जो है दो संख्याओं का जोड़ा है। ठीक है। 36 जो है दो संख्याओं का जोड़ा है। ठीक है। ऐसे ही हम कुछ और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने 35 ले ली, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब 35 जो है वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने हमको दिया है 252। तो ये पता करने के लिए कि कौन, मतलब 252 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, अगर नहीं है तो किस संख्या से भाग किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और जो पूर्ण वर्ग संख्या बनकर आएगी उसका वर्गमूल क्या होगा, ये सारा प्रोसेस हमें करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा जो 252 दिया गया है, ठीक है, इसका हमें लासा निकालना होगा। तो लासा कैसे निकलेगा? ऐसी संख्या ढूंढनी है छोटी से छोटी जो इसको काट दे। जैसे कि 2 से, लास्ट संख्या हमारी 2 है तो 2 से कट जाएगी। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 छंगे 12। फिर हम इसको 2 से करेंगे, 2 छंगे 12, 2 तियां 6। अब 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से कट जाएगी। 3 सत्ते 21, फिर हमारी 7 से कट जाएगी, 7 एक कम 7। अब हम इसके सारे गुणनखंड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बात और हम लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। चलो, 252 के अभाज्य, ये जो हमारे गुणनखंड निकल के आए हैं कैसे गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, ये जो 2 3 7 ये सारी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य ही हैं। ठीक है। तो 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 7। ठीक है। तो ये हमारे निकल के आए। जोड़ा बनाने की बात करते हैं। 2 का जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा नहीं बना है। ठीक है। अब 7 का जोड़ा नहीं बना है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या लिखेंगे यहाँ पे, यहां, ठीक है, यहाँ क्या क्या, यहाँ 7 का जोड़ा नहीं है। क्या नहीं है? 7 का जोड़ा नहीं है। अतः ये हमारा 252 जो दिया है, ठीक है, को किससे भाग करें? 7 का जोड़ा नहीं तो 7 से ही भाग कर दो, तो 7 चला जाएगा। 7 से भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, बन जाएगी। ये हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर ऐसे ही। अब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 252 जो है इसको हम 7 से भाग कर देंगे। अब जब 7 से भाग करेंगे तो इसका मतलब 7 चला जाएगा। तो सिंपल से आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, आप यही इन ये जो इसके 7 के अलावा जो नंबर है इनकी गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 और 3 तिया 9, 4 और 9 की गुणा, 9 चौक 36, 36 आ जाएगा। अब 36 आ गया। अब इन्होंने कहा जो हमारा नंबर आया है उसका वर्गमूल बताओ। तो भाई इसके हम जब गुणनखंड निकालेंगे तो यही हमारे नंबर निकल के आएंगे। ठीक है, क्योंकि 36 क्या है, इन्हीं की गुणा। अब बार बार करने की जरूरत नहीं है, यही हम लिख दो। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना। ठीक है, दोनों के जोड़े बने हुए हैं। तो अब हम, वर्गमूल का साइन कब हटता है? जब जोड़े में से एक बाहर आता है। तो 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो हमारा क्या हो गया आंसर?
6। ये हमारा आंसर हमारे कितने आए हैं यहाँ पे ये भी देख लो। ठीक है, इन्होंने कहा पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तो ये हमारा पहला आंसर है, पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तो ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, किससे भाग करा जाएगा? तो नहीं, 7 से भाग किया जाएगा। ये हमारा पहला आंसर है, ये हमारा दूसरा आंसर है और ये हमारा तीसरा आंसर है। 3 आंसर पूछे हैं, तो इस तरीके से ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देख लो कैसे क्वेश्चन किया गया, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको कराते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपने देख लिया ना। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमारा क्या दिया गया है क्वेश्चन, हमारे सेकंड वाले पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है 2925। ठीक है, ये दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालें। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2925 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 से कर लेते हैं। ठीक है, 5 से करेंगे तो हमारा 5 5 25 हो जाएगा, 4 बचा। ठीक है, 4 बचा, तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 25। फिर हम इसको 5 से कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब ये हमारा किससे जाएगा, 117 है, तो 13 से चला जाएगा, 13 नेमा 117। फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, हम तो यहाँ पे लिख लेंगे 2925 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, दो, दो तो है ही नहीं, 3 है ना। सबसे छोटा वाला पहले लिख लो, 3 गुणे में 3, फिर 5 लिख लो, 5 गुणे में 5, फिर हमारा 13 है। तो हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा, 3 का जोड़ा है, 5 का जोड़ा है, तो यहाँ पे जोड़ा किसका नहीं है, यहाँ पे 13 का जोड़ा नहीं है। किसका जोड़ा नहीं है, 13 का जोड़ा नहीं है। तो हम यहाँ पे यही सेम बात जो हमने ऊपर लिखी थी, यहाँ पे सेम वही बात जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हमने सेम बात यहाँ पे लिख दी है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसका जोड़ा नहीं है, 13 का जोड़ा नहीं है। अतः 2925 को किससे भाग करेंगे, 13 से ही भाग कर देंगे, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो बन जाएगी। तो ये तरह हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ये जो हमारा 2925 है, इसको हम 13 से कर देंगे भाग। अब हमें भाग करने की जरूरत नहीं है, ये जो हमारा दिया गया है जोड़ा वाला, इसकी गुणा कर लेंगे। ठीक है, 25 और 9। ठीक है, तो 25 नेमा कितना होगा हमारा, ठीक है, 25 नेमा हम कर लेते हैं तो हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा 225 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 225। अब ये जो 225 आया है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो हमारे यही सेम जोड़े ही आएंगे, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लिख दो, 3 गुणे में 3 और 5 गुणे में 5। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा जोड़े में से, 5 बाहर आ जाएगा जोड़े में से, और यहाँ पे हो जाएगा 3×5 = 15। ठीक है, तो हमारा दूसरा आंसर हो गया ये, और तीसरा आंसर हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम करेंगे अपना कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला, जो कि है 396। ठीक है, देख लेते हैं, 396 ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। ठीक है, 396। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 396 है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। फिर हम 3 से कर लेते हैं। ठीक है, 3 × 12, 1 बचा, 3 × 12। फिर हम इसको 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर हम इसको 2 से कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर हम इसको किसके करेंगे, 11 से कर लेते हैं। ठीक, 11 × 11। तो यहाँ लिख देंगे 396 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो क्या क्या आए हैं, 3 गुणे में 3, 2 गुणे में 2 और 11। तो हमने यहाँ पे क्या देखा भाई, 3 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, जोड़ा है तो किसका नहीं है, 11 का जोड़ा नहीं है। तो सेम वही बात हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है,
तो जो हमारी बात थी वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो इस बात को हम उठा लेते हैं और नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये रही हमारी बात। अब इन्होंने क्या कहा, किसका जोड़ा नहीं है, यहाँ पे 11 का जोड़ा नहीं है, अतः 396 को 11 से भाग करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो पहला हमारा आंसर हो गया 11। तो हम क्या करेंगे, जो 396 दिया है इसको कर देंगे 11 से भाग। तो हमारा क्या आ जाएगा, इन्हीं का गुणा आ जाएगा, 3 3 9, 9 6 54, 54 आ जाएगा। 54 कैसे आ जाएगा यार, 6 कहाँ है, 2 है, 4 है ना, 9 चौक 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 का कर देंगे वर्गमूल, इसके गुणनखंड हमारे क्या होंगे, 3 × 3 और 2 × 2। तो 3 बाहर आया जोड़े में से, 2 बाहर आया जोड़े में से, 6 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा आंसर ये और तीसरा आंसर ये। ठीक है, इस तरीके से ये थर्ड वाला पार्ट भी हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम करेंगे अपना फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा, डी वाला क्वेश्चन है। डी 2645, हमने यहाँ पे सी लिख दिया है, 2645, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, सी है ये हमारा, मतलब थर्ड वाला पार्ट है, 2645। तो यहाँ पे डाल देंगे डी, डी नहीं फोर्थ पार्ट, 2645। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, ये 2645 जो है इसकी हम लासा निकालें, 5 से कर लेते हैं, 5×5 = 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नियम 45। फिर हम इसको किससे कर लेते हैं, 3 से कर ले, 7 और 9, 3 से तो नहीं जाएगा, 529 है, 23 से चला जाएगा ये, 23, 23 दूनी हो जाएगा हमारा, 23 दूनी हमारा हो जाएगा 46, 46 मतलब कि 6 बचा, और 6 बचा और 9, 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 23 एकम 23, तो यहाँ पे लिख देंगे 2645 के अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड क्या हमारे निकल के आए हैं, 5 × 23 × 23। ठीक है, याद रखना है, वही मुझे तो याद था, 529 का वर्गमूल जो है मुझे याद था, इस वजह से मैंने कर लिया। लेकिन आप लोग सोचते रह जाओगे तो कुछ वर्गमूल जो है वो आपको याद रखने चाहिए, कम से कम 25 तक तो वर्गमूल आपको याद होने ही चाहिए, वरना ढूंढते रह जाओगे ना और ये आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, करनी रखनी है, मजबूरी है आपकी। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ये उठा के लिख लेते हैं, किसका जोड़ा नहीं है। ठीक है, किसका जोड़ा नहीं है, यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं है, अतः 2645 को किससे भाग देंगे, 5 से भाग करने पे यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और ये रहा हमारा पहला आंसर। अब हमारा जो 2645 है, इसको हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा 23 और 23 आ जाएगा, 23 और 23 की गुणा 529 ही आ जाएगी। ठीक है, 23 23 की गुणा 529 ही आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 529 का वर्गमूल निकालेंगे, तो हमारा यहाँ भी लिख दिया जाएगा 23 गुणे में 23, जो कि हो जाएगा, जोड़े में से एक बाहर निकल के आ जाएगा 23। तो इसका आंसर वर्गमूल जो है वो हमारा 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाला आंसर। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट, फोर्थ, 2800, लास्ट क्या, अभी एक और पार्ट बचा है। ठीक है, 2800 5वां पार्ट है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे 2800। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो हम 2800 लिखेंगे, इसका 2 से कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 0। ठीक है, फिर 2 से कर लेंगे, 2 सत्ते 14, 0 0।
फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये हमारा 2 से नहीं होगा, 5 से करते हैं इसको। 5 तिया 15, 2 बचा, पचम 25। फिर इसको 5 से कर लेते हैं, 5 सत्ते 35। अब हमारा 7 से कर लेते हैं, 7 एकम 7। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2800 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो क्या गुणनखंड आया है, 2 जो है 4 बार आया है, तो 2 को 4 बार लिख लो। फिर 5 जो है वो हमारा 2 बार आया है। ठीक है, 5 जो है कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 7 एक बार आया है, मतलब यहाँ पे जोड़ा किसका नहीं बना है, 2 का बनाया है, 2 का बनाया है, 5 का बनाया है, 7 का जोड़ा नहीं है। किसका जोड़ा नहीं है, 7 का जोड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 7 का जोड़ा नहीं है। ठीक है, किसका जोड़ा नहीं है, 7 का जोड़ा नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ 7 का जोड़ा नहीं है, अतः 2800 को 7 से भाग कर देंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो हमारा क्या था, 2800 था, किससे भाग करेंगे, 7 से। क्या आ जाएगा हमारा, वही इन संख्याओं का गुणनखंड, जो कि हमारा क्या होगा, इन संख्याओं का गुणनखंड, मतलब पचम 25, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 25 के गुणा करेंगे, आसान नहीं होगा, तो इससे बढ़िया ये कर लो, 5 ले लो, 5 की गुणा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ले लो, और 5 दूनी 10 ले लो। ठीक है, 10 और 8 की गुणा, 10 और 8 की गुणा 80, 80 की 5 से गुणा कर दो। ठीक है, 8 45, आ जाएगा हमारा 400। बस ऐसे कर सकते हैं। अब हम 400 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जब हमारे पास 2 भी हो, 5 भी हो, और कई सारे नंबर हो, तो सबसे इजी रहता है 5 और 2 की गुणा कर लो, हमारा 10 बन जाएगा। फिर उसके बाद आप गुणा करते रहो। ठीक है, अब ये हो गया। अब बी 400 आ गया है, तो यही गुणनखंड हमारे लिख दिए जाएंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 5 और गुणे में 5। ठीक है, अब जोड़े जोड़े में से एक एक बाहर ले लो, 2 आया बाहर, 2 बाहर आया, और 5 बाहर आया। गुणा कर देंगे, 2 गुणा करके हमारा क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20। 20 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और इस 20 के साथ 400 भी हमारा आंसर होगा, ये भी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ कंप्लीट। अब लास्ट वाला पार्ट है, जो कि है 1620। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 वाला पार्ट, 1620। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 1620 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 2 से कर लेंगे, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 0। फिर हम 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8, 0 उतारा, क्यों 0 उतारा, बात आएगी क्यों 0 निकाला, मतलब यहाँ पे 0 क्यों डाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 जो था हमने उतारा नहीं जा रहा था, तो हमें 0 उतारना पड़ा, तब हमारा 2 पंचे 10 हो गया। ये चीजें जो है याद रखनी है, वरना आप यहाँ पे 45 लिख दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये खास चीजें हैं, हमने आपको अपने दूसरे वाले चैनल जोजे बेसिक मैथ पे सिखाई हुई है, वहां आप देखिए जाके क्लासेस, सारी क्लासेस देखो, मजा आएगा आपको बिल्कुल, मतलब मैथ्स के महारथी हो जाओगे आप। ठीक है, 5 से कर लेते हैं, 5 अठे 40, 5 एकम 5। फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, अरे यार, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21। फिर हम 3 से करेंगे, 3 नेम 27। फिर हम 3 से करेंगे, 3 तिया 9। फिर हम 3 से करेंगे, और 3 एकम 3। तो यहाँ लिखेंगे 1620 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्या निकल के आए हैं, 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, और साथ में क्या है, गुणा में 5। तो यहाँ पे जोड़ा साफ साफ पता है हमको किसका नहीं बना है, इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बना, 5 का जोड़ा नहीं बना है। तो हमें क्या लिखना होगा, वही बात जो बार बार हम लिख रहे हैं, इतनी बड़ी सी बात हमें लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे तो किसका जोड़ा नहीं बना है, 5 का जोड़ा नहीं बना। 1620 को क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब क्या करेंगे, 1620 जो है इसको भाग कर देंगे किससे, किससे भाग करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना, क्या आ जाएगा, इन संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, 2 दूनी 4,
3 तिया 9, 9 ने 81, ये हमारा 9 है, ये हमारा 9 है और ये हमारा 4 है। 9 ने 81, 81 की 4 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 81 की 4 से गुणा, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 324 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 324 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, इसको करने से पहले हम आपको बता देते हैं भाई, ये रहा हमारा ऐप, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना। अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया तो बहुत गलत बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी बुक्स हैं। ठीक है, और सारे के सारे सोल्यूशन हैं, यहाँ पे भी बहुत मेहनत हो रही है। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग भूल जाते हो, गलत बात है, ये भूला मत करो। वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। ये काम करना ही करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है हर क्लास को। ठीक है, तो ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप तो सबका बना ही होगा, वहां पे हमारे शेयर कर दीजिए। सबको अलग से शेयर करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप बना लो, वहां पे शेयर कर दो बस। ठीक है, समझ लो हमारी गुरु दक्षिणा वहां पे हो गई। और क्लास पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा। जो लोग अच्छा कमेंट करते हैं उनके कमेंट को हम अपने कम्युनिटी टैब में लगाते हैं, चाहे तो आप देख लो, वहां पे कई सारे बच्चों के कमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारे यही सारे नंबर आ जाएंगे। 2 गुणे में 2, गुणे में 3, गुणे में 3, गुणे में 5, 5 गुणे में 3, 3 जो है 4 बार है। ठीक है, तो जोड़े में से एक बाहर निकल के आया जाएगा, 2 निकल के आया, 3 निकल के आया और 3 निकल के आया। गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 जो है इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा, एक तो ये आंसर हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा 18 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। तो क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।